हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं। और केका जी, पूरे स्टाफ को हिदायत दी जाती है, आज के बाद इस पुलिस थाने में ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। कोई नशा करते हुए नजर नहीं आएगा और नशे की कोई वस्तु साथ में लेकर नहीं आएगा। और चौकीदार साहब एक बात है। हाँ बोल। अगर नशा चीज कदम पकड़ जाए तो कल लोग पहले थाने। अरे लाना है, उसे जमा करना है। अच्छा अच्छा साहब ठीक। और तू बता रहा है कि लाऊंगा नहीं। अरे कहे कि कुछ करेंगे वही आता है। नशा नहीं करेंगे लोग। अच्छा अच्छा साहब ठीक। ऑन ड्यूटी अगर नशा करता हुआ अगर कोई भी सिपाही पकड़ा गया क्या? तो समझ लिए उसे सस्पेंड कर दूंगा। ठीक है। और तू आज के बाद बीड़ी पीते हुए नहीं आएगा। नहीं साहब आप सब चीज छोड़ दे। आज ये नहीं समझ में आ रहा चौकीदार, पहले ये बता, ये तो नशे की बात तो अलग हो गई, लेकिन तू इतना लेट क्यों आता है? साहब हाँ, लेट हो जाते हैं। कैसे हो जाता है? साहब लेट ये लिए हो जाता है कि हमारे तमाम जानवर हैं। जानवर? हाँ साहब। तेरे पास? हाँ। कितने जानवर हैं? अरे हाँ 40-50 जानवर साहब। मतलब तेरे पास 40-50 जानवर हैं? हाँ साहब। इसका मतलब तू बहुत बड़ा आदमी है। अब काकी नहीं? हाँ साहब इतने जानवर हैं। अच्छा हाँ। तो उसमें लेट कैसे हो जाता है? लेट हो जाए चरावे चले जाएंगे। ओहो। हाँ साहब। जानवर चराने चला जाता है इसलिए लेट आता है। हाँ साहब। लेकिन आइंदा इस तरह लेट नहीं आना। अरे साहब हमारे अलावा कोई चरावे वाला है नहीं ना। तो जानवर कुछ कम कर देना। अरे साहब कम कर दे तो पैसा कहाँ मिली? तो नौकरी छोड़ दे। नहीं साहब नौकरी तो पेट का सवाल है साहब। अच्छा हाँ मेरी। लेकिन जब तक मैं इस पुलिस थाने में हूँ हाँ तुम्हें समय से ड्यूटी पर आना है। ठीक। और साहब रोज कहाँ हुए? एक हफ्ते में तो एक दिन ड्यूटी लगेगा। तेरी ड्यूटी होगी तब। हाँ हाँ ठीक ठीक है ना? हाँ साहब। अपनी ड्यूटी सही तरीके से संभालो। ओके ठीक है साहब। दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो माई बाप। बड़ा गजब हो गया साहब। गजब? और इस रामनगर में? हाँ साहब। क्या हुआ? और इस तरह से रोते हुए तुम लोग आ रहे हो? क्या करे साहब, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसा क्या हो गया है? आज क्या देख रहा हूं? अभी तक केकड़ा बता रहे थे कि यहां पर कोई एफआईआर दर्ज करवाने आ नहीं रहा है, और आज देख रहा हूं कि पूरा का पूरा गांव चला आ रहा है। आप लोग इस गांव के किसान हैं? हाँ साहब, किसान क्या है साहब, थोड़ी बाड़ी खेती है, उसी को कर लेते हैं, बाकी मजदूर समझ लिए हम लोगों को। अच्छा, तो आज इस पुलिस थाने तक तुम्हें आना पड़ा। हाँ साहब। मैं उसका कारण जानना चाहता हूं, क्यों आए हो? और बतला वो तो किस लिए, और रोते जार बतला वो तो किस लिए, और रोते जार बेजार, और आए हो किस वास्ते, और साफ करो इजहार। आए साहब बोलो। और कहूँ मैं साहब किस तरह अपने दिल का हाल। ऐसा क्या हो गया है? कहूँ मैं साहब किस तरह अपने दिल का हाल, और इतने में ही लो समझे संकट कठिन कराल। इतने
संकट? हाँ तुम साहब, लोगों पर संकट आन पड़ा है। बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है तो साहब। सुनो, ये समझ लो, अगर आज तक तुम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं था तो आज से ये जान लो कि इस पुलिस थाने में, इस रामनगर में ये अश्विनी कुमार त्रिपाठी आ गया है और आज तुम लोगों की मदद अवश्य की जाएगी। बताओ बताओ, रोना धोना बंद करो, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहब, बताओ। है संकट सर पे कठिन कराल, है संकट सर पे कठिन कराल, कहूँ क्या साहब दिल का हाल। क्या हुआ? बताओ जरा, खुल के बताओ। है संकट सर पे कठिन कराल, कहूँ क्या साहब दिल का हाल। बड़ी विपत हम पे पड़ी, टूट गई सब आस, बड़ा भरोसा आपका आया आपके पास, और हमारा जीना किया मुहाल, हमारा जीना किया मुहाल, कहूँ क्या साहब दिल का हाल। तो ये बात है, मेरी बात को सुनो कि ना रोवो ऐसे जार बेजार, ना रोवो ऐसे जार बेजार, करो सब साफ साफ निहार, करो सब। और बतलावो तो क्या हुआ, मत हो वो निराश, पुलिस तुम्हारे साथ है, मत हो वो निराश। और ना रोवो ऐसे जार बेजार, ना रोवो ऐसे जार बेजार, करो सब साफ साफ जहार। चतुर सिंह इस गांव में फैलाया आतंक, चतुर सिंह इस गांव में फैलाया आतंक, बन कर के बिच्छू वो मारता सबको डंक, और हमारी खींच लिया है खाल। साहब, आज चतुर सिंह ने हम सबको बहुत मारा है साहब, हमारी खींच लिया है खाल, और कहूँ क्या साहब दिल का हाल। कि चतुर सिंह ने क्या किया, बतलावो तत्काल, चतुर सिंह ने क्या किया, बतलावो सब हाल। और कानून भी कोई चीज है, बात सुनो फिलहाल, क्या उसने लूट लिया घर बार, क्या उसने लूट लिया घर बार, करो सब साफ साफ इजहार, करो सब। हाँ बताओ, ऐसा क्या किया चतुर सिंह ने तुम्हारे साथ, उसके साथ तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी, कोई पुरानी रंजिश, जिसके चलते उसने तुम्हें परेशान किया, क्यों किया? साहब, क्या किया उसने? आज हमारी बहन की शादी थी साहब। शादी? हाँ साहब। तो खुशी की बात। लेकिन इस खुशी में
गमों का पहाड़ टूट पड़ा है साहब। वो कैसे? साहब इस रामनगर में चतुर सिंह चतुरी चोटी वाले का बनाया हुआ उसकी हवेली का एक कानून चलता है। अच्छा। जो उसके खुद का बनाया हुआ कानून है साहब कि इस गांव की कोई भी बहन बेटी की डोली उठने से पहले उस दुल्हन की सुहाग रात चतुर सिंह की हवेली में मनाई जाती है साहब। आज हमारी भी बहन की शादी थी साहब। हम लोग बारात की तैयारी में जुटे थे। बारात आ चुकी थी साहब। इसी बीच चतुर सिंह के आदमी वहां आ गए तो साहब बहुत मारा पीटा सबको और कुछ बारातियों को मारकर कुएं में डाल दिया साहब। ऐसा? और साहब हमारी बहन को उठा ले गए साहब। भगवान के लिए हमारी बहन को बचा लो साहब। तो इस गांव में उसका कानून चलता है, और तुम लोग वो जुल्म करता है और तुम लोग जुल्म सहते हो। क्यों ये बताओ? इतने लोग थे, बारात थी, काफी लोग वहां थे, सब लोग मिलकर उसका मुकाबला क्यों नहीं किया? क्यों? साहब मुकाबला कैसे करे साहब? क्योंकि उनके आदमियों के पास बंदूकें थी। कोई हाकी ले रखा था, कोई बंदूक ले रखा था, कोई कट्टे के साथ आया था। और हम लोगों के पास क्या था साहब? इसीलिए हम लोग घबरा गए और उन लोगों ने हम सबको बहुत मारा, मार पीट कर हमारी बहन को उठा ले गए साहब। खामोश बुज़दिलो, खामोश। ये सब तुम्हारी बुद्धि का नतीजा है। वो जुर्म करता है और तुम लोग बैठे बैठे जुर्म सहते हो। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बहन को यह सोनी कुमार त्रिपाठी सही सलामत बाइज्जत तुम्हारे पास लाकर पेश करेगा। तुम अपनी FIR दर्ज कराओ, रिपोर्ट लिखवाओ और इसकी तहकीकात हम करेंगे, इससे अरेस्ट हम करेंगे। साहब हम इस थाने में कभी नहीं आते, लेकिन इस बच्चे ने बताया कि अब की बार थाने में नए नए साहब आए हैं, हमारी सुनवाई जरूर होगी। नहीं तो हम यहाँ कभी नहीं आते, क्योंकि यहाँ कभी हम लोगों की सुनी नहीं गई साहब। अच्छा, क्यों क्या करा जी? पूछिए। ये 5 साल ये रवैया हमारे इस थाने का है कि यहाँ के गरीब लोग जुर्म सहते हैं और उसके खिलाफ अगर रिपोर्ट लिखवाने आते हैं तो डरते हैं, आने के लिए डरते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जो सुना है और इसने जो बताया है वो सत्य बताया है। तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। यह सोनी कुमार त्रिपाठी तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा, अवश्य करेगा। तुम अपनी FIR दर्ज कराओ। ठीक है साहब। क्या कहा? इनकी रिपोर्ट लिखी जाए। जब तक इनकी रिपोर्ट लिखो, और हम थोड़ा आ रहे हैं अभी 10 मिनट में। रिपोर्ट लिखवा दो, सही रिपोर्ट लिखवा दो, और उसके बाद हमारा काम है, हम तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। चौकीदार, देखा जब कोई नया नया अधिकारी आता है तो साले पूरा गांव आ गया रिपोर्ट लिखाने को। चौकीदार, बुलाओ उनको। बुलाए। जी सर। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम बंटा ढारी साहब। बंटा ढारी जी। और तेरे पिता का क्या नाम है? राम दुलारे। राम दुलारे। जी साहब। चल बैठ। चौकीदार, दूसरे को बुलाओ। खड़े हो। सर बात कर। नाम क्या है तेरा? महाबली। महाबली। और तेरे पिता का क्या नाम है? बजरंगबली साहब। हाँ? साले भोसड़ी के जब हनुमान जी की शादी नहीं हुई तो उनका बच्चा कैसे आ गया? साहब हनुमान जी को नहीं कह रहे हैं, हमारे बाप का नाम है बजरंगबली साहब। अच्छा, भगवान की बात नहीं करा पाए, बप्पा की बात करा दे। अच्छा, इसके पिता का नाम ही बजरंगबली है। ठीक ठीक। इधर आ। ये पहले ये बता कि तेरे बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं?
तू बम्बई से हीरो काम करता है? नहीं साहब, हम नौटंकी में नाचे साहब। कौन सी पार्टी में नाचता है? नचनिया है, नचनिया है नचनिया है। साहब राम अधीन मौर्या की नौटंकी में, भगवानपुर बढ़ैया। अच्छा ठीक है। किस जिले में है? रायबरेली जिले में साहब। अच्छा, रायबरेली जिले में। हाँ साहब। ठीक है चल बैठ, तेरी FIR दर्ज हो गई। चौकीदार जी साहब। उसको भी बुलाओ। किसको? और कोई बचा है? हाँ हाँ बचा है। बुलाओ उसको। हेलो, साहब से बात करो, साहब से बात करो। साहब, नाम बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम धनुषु है। और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पिता का नाम राम गरीब है साहब। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। ये FIR तुम्हारी दर्ज हो गई। ठीक है साहब, जाएं साहब कि बड़े साहब आ जाएं तब जाएं। नहीं नहीं, तुम लोग जा सकते हो। और चौकीदार देखो, एक काम करो, देखो कुछ खर्चा पानी ले लो। क्या कहे साहब? कुछ खर्चा ले लो, अभी बड़े साहब नहीं है। बड़े साहब नहीं, और का खर्चा लगे। क्यों नहीं? ये बताओ, रिपोर्ट लिखाने आए ना? हाँ। कुछ है साले, कुछ खर्चा पानी है? कुछ नहीं है मेरे पास। है? कुछ नहीं। अगर साले कुछ नहीं दोगे तो साले काम कैसे होगा? है? मेरे पास कुछ नहीं भैया। अरे यार, कुछ हो तो साले सिफारिश कर देंगे ना। हाँ? नहीं तो काम कैसे होगा? ठीक है रख लो। साहेब, तम्बाकू मिली। मुझे दे दे। है? तम्बाकू मुझको दे दे। हम साहेब। अरे इसी में खा लेके देख, उसकी तलाशी ले उसकी। रावे कुछ है? मेरे पास कुछ नहीं साहब। सारे रिपोर्ट लिखाने चले आते हैं, कुछ लेके नहीं आते। लावे कुछ नहीं साहब, एक बीड़ी पिया देते साहब। और नहीं। बीड़ी पिया दे। हाँ साहब, बीड़ी पियो का पैसा नहीं ना साहब। ये साले दुकान कहाँ है? साहब इसके पास कुछ भी नहीं। अरे साले मुसीबत के खुद मारे हैं। हाँ साहब। ठीक है चौकीदार, इनको जाने दो। इनकी FIR दर्ज हो गई है, इनके पास कुछ नहीं है, जाने दो इन्हें। हाँ साहब। साहब और खड़े हो जाओ, हम लोग बड़े साहब से सिफारिश कर देंगे। जाओ। क्यों नहीं? जाए साहब। हाँ आ जाओ, जाओ जाओ। हाँ जाओगे? जाओ ना, जाओ 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 तुम लोग। हेलो, ये बताओ, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई? हाँ साहब, रिपोर्टिया तो लिख गए साहब। लिख गई? हाँ साहब। कोई दिक्कत नहीं साहब, कोनो दिक्कत नहीं भाई। सब कुछ ठीक ठाक लिख गई? हाँ लिख गए साहब। भाई पैसा ऐसा कुछ मांगत रहे, लेकिन साहब है नहीं कुछ। पैसा मांग रहे थे? हाँ साहब। कौन मांग रहा था पैसा? अरे चौकीदार साहब मांगत रहे। चौकीदार सामने आओ। पैसा मांग रहा था? नहीं साहब। पैसा मांग रहा था इनसे? नहीं साहब। ये तो कह रहे हैं। मांगत नहीं रहे, चाय पानी कहत रहे पैसा हो दे दियो, जोन हो सोर्स लगा दे भाई जोन। क्यों? नहीं साहब, झूठ बोल रहे हैं साहब। साहब बोलो, इस थाने की चौकीदार की ये हालत है। चौकीदार की ये हालत है, इतना करप्ट ये चौकीदार है। नहीं साहब, हम नहीं कहा। साहब कहें कि कुछ। साहब तो नहीं, सबके तलाशी लीन साहब। जे के पास जोन मिला वो कल ले लीन। किसने तलाशी लिया? चौकीदार ने। अच्छा, केकड़ा जी सर। ये क्या सुन रहा हो? क्या बदतमीजी है? अरे सर, ये चौकीदार ने सब गलती करता है और इल्जाम मुझे लगाता है। चौकीदार गलती करता है और तुम खड़े खड़े देखते हो। सारे पुलिस स्टाफ को करप्ट बना के रख दिया है तुम लोगों ने। क्यों? चौकीदार साहब, हम नहीं तलाशी लेते रहे। ये खड़खड़ा कहीं ले लियो तलाशी। नहीं सर। खड़ा कहीं नहीं। खड़खड़ा क्या है? ये साहब। हट, डंडा डाल दूंगा। साहब बोल। हमारे पास थोड़ी सी तम्बाकू बची थी, उसको भी इसने ले लिया साहब। चौकीदार, तुमने इनकी तंबाकू ली और तुम कहते हो कि यहाँ नशा करते हैं सब लोग, ये लोग करते हैं? नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं साहब। इनके पास तलाशी। ये पुलिस का डंडा है और यहीं रहते हो, जानते हो खूब अच्छी तरह से। जिस दिन ये डंडा डाल दिया जाएगा ना, तो पता नहीं चलेगा डंडा कहाँ चला गया तुम्हारा। नहीं साहब, नालायक कहीं के। ये सब झूठ बोल रहे नहीं हैं। साहब, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगर ऐसा है
तो जिनका जो सामान लिया वापस कर, चल वापस कर। और तुम्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि आज के बाद, पहले ही बताया था कि इस पुलिस स्टेशन में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और फिर भी हमारे जाने के बाद तुमने चौकीदार के जरिए पैसे लेने की कोशिश की, घूस नहीं लेने की कोशिश सर, मैंने कुछ नहीं लिया, सब चौकीदार ने किया है। और तुम देखते रहे। नहीं, इसे मैंने रोका नहीं। चौकीदार को डांटा, तभी तो। मैं समझ रहा हूँ ये तुम लोगों की मिली भगत है, खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। चौकीदार, सबका सामान वापस करो, पैसे वापस करो। सबका सामान नहीं लेना साहब, हमको सामान ही नहीं लेना। जो कुछ लिया है दे दे। नहीं ना साहब, हमें ले गए, आप तलाशी ला सके साहब। इसने लिया है? हाँ साहब। और ये कह रहा है कि मेरे पास तो नहीं है, तलाशी ले लो। साहब चौकीदार ने लेकर साहब को दे दिया। क्यों? केकड़ा, क्या सुन रहा हूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो सीधा सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा तुम्हें। इनका पैसा नहीं, वापस करो, वरना तुम्हारी तनख्वाह से काट करके इनको दिलवा दूंगा। चुप! ये हरामखोरी बंद कर दो। और किसानों, जी साहब। तुम लोग जाओ, जाओ, धैर्य रखो। मैं ये वादा करता हूं, ये अश्विनी कुमार त्रिपाठी वादा करता है कि तुम्हें इंसाफ अवश्य मिलेगा। तुम्हारी बहन को हम सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंचाएंगे। ठीक है साहब। देखता हूं उस जमींदार के पास कितनी ताकत है और कितना कानून, कैसा कानून उसका जो इस गांव की बहू बेटियों को परेशान करता रहता है। ठीक है साहब। जाओ, नमस्ते, जाओ जाओ। केकड़ा जी। जी सर। वाकई में क्यों ना लोग कहें कि पुलिस वाले जो है बहुत ही करप्ट होते, करप्ट और रिश्वतखोर होते हैं। आज देख लिया, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारा अधिकारी, तुम्हारा साहब है, वो बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि ईमानदार, और ईमानदारी की रोटी खाइए। और जनता की सेवा के लिए हमें ये वर्दी मिली है, जनता की हिफाजत के लिए ये वर्दी मिली है, इस वर्दी का सही इस्तेमाल करो। अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दूंगा। नहीं सर, इसी दोबारा वक्त, ऐसा नहीं होगा सर। इसी वक्त गाड़ी निकालो, हम चलेंगे सीधा चतुर सिंह की हवेली। आओ।